कोई रोक नहीं सकता। इसलिए खान पान में बड़ी शुद्धि रखनी चाहिए। इसलिए हमारे भारत के साधु संत लोग कुछ ऐसे होते हैं जो सबके हाथ का नहीं खाते। पता नहीं तुम कैसे हो, तुम्हारी बुद्धि कैसी है। अब कोई वैश्या है और वैश्या के घर कोई भोजन करे तो उसके मन में भी वासनाएं जाग जाए। कोई चोर है और चोर के घर का अन्न खाए तो उसके अंदर भी चोरी का भाव जाग। जब तक वो अन्न आपके पेट में रहेगा तब तक उसकी तरह आपका व्यवहार होगा। वो अन्न का गुण है। इसलिए कहता हूं सबके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति हत्यारा है, जो व्यक्ति मांसाहारी है, जो निरपराध जीवों की हत्या कर रहा है, अच्छे पुरुषों को, अच्छे लोगों को इन बुराइयों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए भीष्म पितामह ने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए बुद्धि भी दुष्ट दुर्योधन की तरह हो गई, अपराधी बुद्धि हो गई। पर आज एक एक बूंद खून जब गिरा तो बुद्धि निर्मल हो गई। अब समझ में आया। आंखों से गलत देखना नहीं चाहिए, कानों से गलत नहीं सुनना चाहिए, कानों से भी पाप होता है। अच्छा बताओ, कैकेयी माता के भीतर पाप कहां से प्रवेश किया? मंथरा ने जहर कहां से घोला? कानों से। कानों से जहर, आंखों से जहर और वाणी से जहर, तीनों जहर से बचना चाहिए। कैकेयी माता की बुद्धि बिगड़ गई, कानों से कच्ची थी माता कैकेयी, कानों की कच्ची हैं। और वाणी से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आज तक दुर्योधन के वो शब्द याद हैं समाज को। आज तक लोग नहीं कहते दुर्योधन ने बोला द्रौपदी या मेरी जंघा पर आकर बैठ जा। इसलिए तो भीम भैया ने जंघा तोड़ी दुर्योधन की। इसलिए आप अपनी वाणी से भी पाप कर लेते हैं। जब किसी की निंदा, किसी की चुगली करते हैं तो